जितने भी गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारे साथ मंच पर है डॉक्टर शरद चौधरी जी। शरद जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज के इस कॉन्क्लेव में। धन्यवाद। और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरा उनको हार्दिक अभिवादन और आपकी पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। देखिए डॉक्टर साहब, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं आप और कहते हैं कि जब आंखों की रोशनी सही हो तभी जाकर हम चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं अपने जीवन में भी, और ये बहुत जरूरी है। आज आपसे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर किस तरह से नेत्र रोगियों को सेवा देता है। आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर जिसमें अभी तक 3 विभाग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक नेत्र रोग से संबंधित, जिसमें मैं और मेरे छोटे भाई की वाइफ डॉक्टर तानिया चौधरी, ये 2 लोग काम करते हैं, और मेरी पत्नी जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, वो गायनी डिपार्टमेंट को देखती हैं। साथ ही साथ सर्जरी, जो जनरल सर्जन है, कुछ अस्पताल से जुड़े हुए हैं, वो उसकी सुविधा दी जाती है। आदर्श मल्टी स्पेशलिटी के अपने कुछ चैरिटी विंग भी हैं। उसमें एक शंकर नेत्रालय है जो मेरे पैतृक गांव घोषियां, एक जो गोपालगंज जिले में पड़ता है। प्रत्येक रविवार को इस अस्पताल के माध्यम से गरीबों को या जो भी वहां पे आते हैं उनको निःशुल्क सेवा दी जाती है। उसी अस्पताल के तहत यहाँ पिछले 5 साल से 30 जनवरी को एक मेगा कैंप का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे 200, 250 या जो भी लोग उस कैंप में आते हैं उनकी निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। और ये काम लगातार 5 साल से हो रहा है, और डेट भी और टाइम भी फिक्स है, 30 जनवरी। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक बार ताली हो जानी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए, क्योंकि देखिए जब फ्री में आपको सेवा मिले और खासकर बीमारियों के लिए, जब आपको इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़े और आपके जरिए वो सुविधा मिल सके मरीजों को, मुझे लगता है इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। आपकी अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है अभी के समय में नेत्र रोग की अगर बात हो रही है तो सबसे बड़ी समस्या क्या उभर कर सामने आ रही है? अभी हम लोग काफी भाग्यशाली हैं कि सिवान में नेत्र रोग से संबंधित करीब 8 से 10 डॉक्टर हैं, और सभी काफी उत्कृष्ट चिकित्सक हैं, अनुभवी चिकित्सक हैं, और ये सारे लोग मिलकर के आपको सभी तरह की सेवाएं जो हैं नेत्र रोग से संबंधित, वो आज सिवान में उपलब्ध है। अब ये निर्भर करता है कि आप कितना विश्वास करते हैं। और खास करके मैंने जो देखा है कि सिवान, गोपालगंज, छपरा के मरीज जो पहले खास करके मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए, एक आप विडंबना कहेंगी कि आंख में ऑपरेशन या इलाज का मतलब लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही समझता है। इसके ये मैं यहाँ से बहुत सारे मरीज जो है नेपाल में, जहाँ एक लहान जगह है, वहां पे शिफ्ट हुआ करते थे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, मैं पिछले 18 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कि इसमें बहुत कमी आई है, और जो सिवान के जितने भी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं वो काफी अच्छी सेवा दे रहे हैं। और हम कहते हैं कि बहुत हद तक इस पलायन को, जो मरीजों का पलायन लहान में होता था, उसको हम लोग रोक पाने में सफल हुए हैं। लहान का जिक्र आपने किया डॉक्टर साहब, लेकिन देखिए कई बार ऐसा देखा गया है कि इलाज के लिए चाहे पटना हो, दिल्ली हो या फिर गोरखपुर का भी रुख करते हैं मरीज। ऐसे में उन्हें तमाम सुविधा अपने जिले में ही मिल सके, इसके लिए किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की है? देखिए, तैयारी हमारी तरफ से पूरी है, लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। ये एक टेंडेंसी है लोगों में, जो सिवान में रहते हैं वो सोचते हैं सिवान के डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, तो वो गोरखपुर जाते हैं, पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। जाना भी चाहिए, हर जगह डॉक्टर हैं, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। लेकिन मैं उन सबों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप सिर्फ जगह के नाम पे कि मैं दिल्ली चला जा रहा हूं या ये चला जा रहा हूं,
वहां आपको क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। ये निश्चित तौर में है कि सिवान के क्लिनिक में हो सकता है आपको एसी में बैठने को ना मिले, ड्रेस पहने हुए स्टाफ ना मिले, लेकिन मैं उनको ये चीज एक चीज मैं और बता दूं कि मैं यहाँ सिवान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सचिव भी हूं, तो और भी जो भी क्षेत्र हैं या स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी जो विधा के लोग यहाँ पे हैं, काफी अच्छी मतलब सुविधा अभी सिवान में मिल रही है। तो मैं उनको ये करता हूं कि आप जगह के नाम पे किसी को जज ना करें। यहाँ पे एक से एक काबिल चिकित्सक हैं, अगर आप भरोसा करेंगे तो वो हर तरह की सेवा आपको उपलब्ध कराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है आपकी तरफ से वो सेवा मरीजों को दी भी जाती होगी। आपने बातचीत के दौरान मोतियाबिंद का जिक्र किया, मैं चाहूंगी मोतियाबिंद और ग्लूकोमा ये दो ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, या कईयों का मानना है कि दोनों एक ही चीज है, कईयों का कहना है बहुत अंतर है इसमें। आज आप हमारे साथ मंच पर हैं, हम चाहेंगे जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें ये अंतर समझ में आए, अगर आप इस पर विशेष जानकारी दें तो। बहुत ही आम और बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। ये दो चीज जो हम लोग भी अपने क्लिनिक में फील करते हैं, मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद। एक्चुअली काला मोतियाबिंद का खोज और इन्वेंशन कैसे हुआ मैं तो ये नहीं जानता हूं, लेकिन हम लोगों ने मरीज से ही सीखा है कि जो ग्लूकोमा है, जिसमें आंख का प्रेशर हाई होने के चलते ऑप्टिक नर्व जो आंख का नस है वो सूख जाता है, और उसको लोग यहाँ पे काला मोतियाबिंद बोलते हैं। हम लोगों ने फील किया है कि जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन जैसे मैच्योर कैटरेक्ट हो जाता है, जिसको आम भाषा में लोग पका हुआ मोतियाबिंद बोलता है, तो पका हुआ मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब करते हैं तो मरीज की रोशनी जब अच्छी हो जाती है तो बड़ी खुश होते हैं। अब आप आ जाओ, जैसे आपने कहा ग्लूकोमा और कैटरेक्ट दोनों बिल्कुल ही अलग तरह की बीमारी है। एक क्यूरेबल है, जैसे कि कैटरेक्ट उसका 100% क्योर है और 100% सक्सेस रेट है, लेकिन ग्लूकोमा यूजुअली होती क्या है कि ग्लूकोमा के मरीज जो हैं हमेशा एडवांस स्टेज में मरीज के पास पहुंचते हैं, और चाहे दुनिया का कोई भी नेत्र रोग विशेषज्ञ अगर किसी भी मरीज का नस सूखा हुआ है तो उसको वो हरा नहीं कर सकता है और उसकी रोशनी वापस नहीं की जा सकती है। तो ग्लूकोमा के लिए जैसे हम लोग भी बीच बीच में एक ड्राइव चलाते हैं ग्लूकोमा स्क्रीनिंग के लिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो तमाम व्यूअर्स हैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि आप अपने आंखों का प्रेशर समय समय पे नपवाते रहें, और खास करके उन लोगों के लिए जिनके घर में जिनके माता पिता को अगर ग्लूकोमा है, उनको तो हमेशा अलर्ट मोड में रहना चाहिए। एटलीस्ट 6 मंथली या 1 ईयरली जो है उनको अपने आंखों का स्क्रीनिंग कराना चाहिए। तो आपका ये जो सवाल है, हाँ, ग्लूकोमा और कैटरेक्ट दोनों बिल्कुल अलग अलग बीमारी हैं, लेकिन ये जो एक काला मोतियाबिंद शब्द है जो यहाँ पे आम बोलचाल के भाषा में हम लोग ग्लूकोमा के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो अलग चीज है। तो क्या ये बीमारी जेनेटिक भी है? जी, ग्लूकोमा जो है वो जेनेटिक है, इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं, जिनके मदर फादर को है, उनमें होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और हम लोग हिस्ट्री में जब लेते हैं तो पूछते हैं कि आपके मदर या फादर को किसी को ग्लूकोमा है कि नहीं। इस ग्लूकोमा को लोग गांव के भाषा में समलबाई भी बोलता है, काला मोतियाबिंद, समलबाई, और जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो ग्लूकोमा है। तो चूंकि हम लोग देहात से पले पढ़े हैं, इसलिए वो चाहे काला मोतियाबिंद बोले या समलबाई बोले, हम लोग समझते हैं इनको ग्लूकोमा है। देखिए, आंखों की जब बात होती है तो अगर नेत्र ना हो तो दुनिया की खूबसूरती हम कैसे देख सकेंगे, और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आंखों की देखभाल नियमित रूप से करें। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है, या कब हमें ये समझ में आए कि अब ये परेशानी हो रही है तो हमें अपने आंखों को चेक करवाना होगा, या नियमित चेकअप जरूरी है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मैंने लोगों के मुंह से सुना है, आँखिए बा तो सब बा, नयन बिना चैन ना। लेकिन मैं आपको एक पैराडॉक्सिकल बात बताता हूं, इस सभागार में भी इतने सारे लोग बैठे होंगे, इसमें से बहुतेरे लोग होंगे जो आज तक
अपने आंख का चेकअप नहीं कराए होंगे। मैं आपके बारे में नहीं जानता हूं कि आप करवाई हैं या नहीं करवाई हैं। और मैंने भी नहीं करवाया। और की बात छोड़ो, बीइंग ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मेरे पास सारा इक्विपमेंट्स है, मैं बहुत हार्डली इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। मैं भी साल भर में एक बार, हमारे पास टोनोमीटर है, ऑटोमेटेड टोनोमीटर है प्रेशर मेजर करने के लिए, लेकिन मैं ईमानदारी से आपको बोल रहा हूं कि हमको लगता है साल में एक बार भी हम अपना प्रेशर माप करके, जो बहुत सिंपल है, कोई एक पैरामेडिकल स्टाफ उसको मेजर कर सकता है, लेकिन हमने अपना नहीं करवाया है। तो ये बड़ा पैराडॉक्सिकल चीज है कि मैंने देखा है कि 60 साल 70 साल की उम्र तक में लोग आके बोलता है कि डॉक्टर साहब पहिला हाली आइल बनी आंख दिखावे, तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो ये हम लोग कहते हैं कि आंख ही सब चीज है, लेकिन मेरे हिसाब से हम सबसे ज्यादा नेग्लिजेंट अगर रहते हैं अपने बॉडी पार्ट का, तो वो आंख के प्रति रहते हैं। आपको आजकल जो है इस हर बरसात में अभी आंख लाल होना, पानी गिरना, कीचड़ आना, ये बीमारी काफी चली हुई है। इस बार मैं देख रहा हूं 1 महीने से कि ये मिक्स्ड इन्फेक्शन है, मीन्स बैक्टीरियल एज वेल एज वायरल। लोग जो हैं दवा दुकान से दवा खरीद करके, विभिन्न प्रोडक्ट्स जो हैं, जो बहुत सारे फार्चून के दुकान पे उपलब्ध है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसको लोग डाल करके आते हैं। 2 दिन 3 दिन डाले, जब रोशनी कम हो जा रही है, एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे ब्रांड हैं जिनमें स्टेरॉइड मिला हुआ है, और उस स्टेरॉइड को जब आप वायरल कीरेटाइटिस में जो मिक्स्ड है डाल करके आप आते हैं, तो आपकी रोशनी हमेशा के लिए कम हो जाती है। लेकिन हमको लगता है कि 1% भी, मैं डेली 10 से 15 वैसे मरीज को देख रहा हूं, लेकिन उसमें 12 का 12 जो हैं कोई ना कोई दवा 2 से 3 दिन डाल करके आते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम सुनने वालों से यह आग्रह करता हूं कि जिस भी आई ड्रॉप के नाम के बाद डी या पी, डी डिनोट फॉर डेक्सामिथासोन, पी डिनोट फॉर प्रेडनिसोलोन, चूंकि बहुत सारे कॉमन ब्रांड है जो उपलब्ध है, लेकिन मैं यहाँ पे उस ब्रांड का नाम नहीं ले सकता हूं, इसलिए मैं आपको जस्ट ये कह रहा हूं कि जिस भी दवा आई ड्रॉप के नाम के बाद डी या पी लगा हुआ हो, कृपया आप बिना चिकित्सक के सलाह का उसका प्रयोग कदापि न करें। आपकी रोशनी हमेशा के लिए कम हो सकती है। देखिए, आपने इसका जवाब दे दिया डॉक्टर साहब। मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि कई बार शिकायतें होती है, आंख में कीचड़ आ जाना या फिर अचानक से जलन शुरू हो जाना, आंख लाल हो जाना, और कॉमन है कि हम नेट पर सर्च करके आई ड्रॉप मार्केट से जाके खरीद लेते हैं मेडिकल स्टोर से और उसका यूज करने लगते हैं। कितना हार्मफुल है ये प्रैक्टिस जो है बहुत ही हार्मफुल है। आपने जैसे पहले कहा कि आंख ही सब कुछ है, तो उस सब कुछ के लिए आपको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। और ये जो गूगल सर्च करके आप ड्रॉप डालते हैं, क्या लगता है? हमें नहीं लगता है कि कोई भी डॉक्टर ऐसा है कि अगर आप जाके कहो कि डॉक्टर साहब मेरे पास आपको देने के लिए फी नहीं है, मैं दिखाना चाहती हूं, तो कोई आपको ना कहे। चलो, अगली बात यह है कि हम सभी लोग आज नेत्र को लेकर के बीमार हैं। कैसे? हर एक आदमी का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं दिन भर मोबाइल और लैपटॉप पे लगे हुए हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो सोशल मीडिया देख रहे हैं और तमाम वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने किसी न किसी तरह से वो स्क्रीन को देख रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि इसका जो एक है जिसको हम लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं, जो आपने हमसे सवाल में पूछा कि जलन होता है, लाल हो जाता है, थकान हो जाता है, एग्जैक्टली यही फीचर है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का। तो इसमें क्या है ना कि आप कोई भी आर्टिफिशियल टीयर जिसमें कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज या कोई अन्य कंपोनेंट हो, आप उसको यूज कर सकती हैं। और इसको आप बिना डॉक्टर के परामर्श का भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल वो पानी है, वो हानिकारक किसी भी कंडीशन में नहीं है। तो आप अगर कर लेती हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी जब भी जैसे आपको कम दिख रहा है, आप स्क्रीन यूज कर रही हो, तो आम बोलचाल के भाषा में लोग बोलता है कि आंख पे लोड पड़ रहा है, तो आप एक बार रिफ्रेक्शन करवा लो। और अगर सारी चीजें अच्छी हैं तो आप
टीयर्स जो सब्स्टिट्यूट हैं उनको आप यूज कर सकते हैं और हर किसी को करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर साहब देखिए, बहुत सारे बच्चों के माता पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे अगर आप उन्हें कुछ समझा सके, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब छोटे बच्चे रोते हैं या खाना नहीं खाते तो हाथ में लैपटॉप या आईपैड या मोबाइल फोन दे देते हैं तो बच्चे चुप हो जाते हैं, या दिन भर स्क्रीन पर रहना। अब तो पढ़ाई भी डिजिटल हो गया है, तो ये डिजिटली जमाना है, लेकिन इस पर ख्याल कैसा रखना चाहिए माता पिता को अपने बच्चों पर? देखिए, आज का जो सबसे बड़ी समस्या है, पता नहीं ये चीज एग्जैक्टली आपको कैसे पता है कि बच्चे खाते नहीं हैं तो माताएं जो हैं मोबाइल थमा देती हैं। घर में तो देखते हैं ना। हाँ, तो ये बिल्कुल, ये चूंकि आप देखती हो और सही इस मंच से एक्सेप्ट कर रही हो, इसलिए ये चीजें सही हैं। लेकिन मैं उस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा भुगती। आज जो भी माताएं अपने क्षणिक सुख के लिए अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा रही हैं, या जिनके बच्चे मोबाइल के बगैर खाना नहीं खा रहे हैं, आप समझो कि उसको अफीम से भी ज्यादा कोई अगर नशा हो सकता है तो आप मोबाइल के रूप में उसको वो दे रही हैं। अगर इसको आप थोड़ा सा अगर अभी से नहीं रोकती हैं तो बाद में इसका समाधान बिल्कुल नहीं है। हमारे क्लिनिक में जो बच्चे आते हैं वो देखते हैं कि वो मोबाइल लिए हुए हैं और चल रहे हैं, फिर उनकी माताएं कहती हैं कि डॉक्टर साहब ये करा के सुई दे दी। मुझे ये चीज बहुत खराब लगता है कि चिकित्सक किसी के डरवाने का चीज नहीं है, और मैं आपको सीधा सीधी बोल रहा हूं, मैं उन माताओं को अपने क्लिनिक में बहुत डांटता हूं कि माता जी क्या बोल रही हैं आप, हम कोई डकैत थोड़ी है कि सो जा बेटा नहीं तो डकैत आ जाएगा। आप इस बच्चे के मन में क्या जहर भर रही हैं, तुम मोबाइल देखोगे तो डॉक्टर साहब सुई दे देंगे। मैं क्यों सुई देने जाऊं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको मोबाइल रोकिए। तो उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि वो इस भविष्य को समझें। थोड़े देर के लिए बच्चा अगर रोता है या आप किसी अपने मोबाइल में आप इंगेज्ड हैं और उसको मोबाइल दे रही हैं, तो ये बहुत ही, मैं तो कहूंगा कि उस बच्चे के लिए उस माता का जघन्य अपराध है। मैं उस श्रेणी में इसको रखता हूं, काहे कि सारे बच्चे वो बोलती हैं कि डॉक्टर साहब ये बड़ी मलकावत अब है, आंख बहुत मलकावत है। ये मलकाने का रीजन यही है कि वो जो देखता है, होता क्या है, आप अगर कंटिन्यूअस स्क्रीन देखती हैं तो स्क्रीन देखते देखते आप ना ब्लिंक नहीं कर पाती हो, पलक झपकाती नहीं हो, तो आपके टीयर्स जो हैं, आंसू जो हैं वो सूखने लगते हैं और वो जलन और जो आपने कहा था चुभन का सेंसेशन देता है, जिसके चलते आपको बार बार ब्लिंक करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है हर सवालों का जवाब आपने बहुत अच्छे से दिया है, समझाया है। आखिरी में चूंकि दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, गणमान्य अतिथि वो आपको सुन रहे हैं, आखिरी में स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सिवान जिले में कितना बदलाव आपने देखा है? देखिए, पहले से और उत्तरोत्तर सिवान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की तरफ से, गैर सरकारी संस्था की तरफ से बहुत काम हुए हैं। जैसा कि हमारे विधायक जी और पूर्व मंत्री जी ने कहा कि सदर अस्पताल की दशा और दिशा बदल गई है, बिल्कुल सच है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके मंच के माध्यम से मैं कहूंगा कि सिर्फ बिल्डिंग बना देने से और इक्विपमेंट्स लगा देने से अस्पताल नहीं चलते हैं। अस्पताल चलाने के लिए अगर सबसे बड़ी कोई जरूरत है तो वो है पारा मेडिकल स्टाफ। इवन डॉक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट पारा मेडिकल स्टाफ है। एक डॉक्टर 10 पारा मेडिकल स्टाफ हैं, वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं, जैसे हम लोग चलाते हैं। मैं डेली 100 से ज्यादा पेशेंट को कैटर करता हूँ, एकलौता डॉक्टर हूँ, बट मेरे पास 10 स्टाफ हैं, स्किल्ड स्टाफ है, मैं उनके बदौलत चलाता हूँ, वरना 100 मरीज को देखना मेरे लिए कभी संभव नहीं है। सिमिलरली ये हमको पता नहीं चल पाता है कि सरकारें इतनी पैसा खर्च करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन उसको चलाने के लिए पारा मेडिकल स्टाफ और चिकित्सक की व्यवस्था क्यों नहीं करती हैं, उसमें क्या परेशानी है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये एक ज्वलंत समस्या है। पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी हमारे राज्य के सभी हॉस्पिटल्स, कॉलेज सारे जगह पे हैं, इसको हम नकार नहीं सकते हैं।
बिल्कुल, हमारे बीच एनडीए सरकार में मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी हैं। आपने सुना किस तरह से यहाँ पर परेशानी है। इस परेशानी को जरा स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचा दीजिएगा। मुझे लगता है जल्द ही ये जो समस्या है यहाँ वो भी दूर हो जाएगी। और ये डॉक्टर शरद चौधरी जी हैं, इनकी तरफ से आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर चलाया जाता है। निःशुल्क सेवा भी देते हैं डॉक्टर साहब। तो एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम विषयों पर आपने जिस तरह से बातों को रखा है उसके लिए भी धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शरद चौधरी जी। और जो बात अब तक हम मानते थे कि मोबाइल देखना हानिकारक है, अब जान गए हैं, क्योंकि नेत्र रोग विशेषज्ञ ने हमें बताया कि बच्चों को अगर आप कुछ जहरीला चीज दे सकते हैं तो वो है उनके हाथ में मोबाइल देना, और वो भी तब जब वो खाना खा रहे हों।